श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, हमने कुछ समय पहले एक फ्री कुंडली अध्ययन के नाम से एक वीडियो बनाया था। आप सभी ने उसे बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट्स करके अपने बारे में जानने के लिए हमें अपने डिटेल्स भेजे हैं। हमने जैसा कि उस वीडियो में कहा भी था कि आप लोग कमेंट करिए अपने डिटेल्स और अपने प्रश्न। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसमें से कुछ कुंडलियाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको और उसका एक फ्री अध्ययन उसका हम करेंगे और एक वीडियो के रूप में उसको आप तक पहुँचाएंगे। पर बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने कमेंट किया उससे भी ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप किया और उससे भी ज़्यादा लोगों ने हमें फ़ोन पे हमसे बातें की और अपनी कुंडली हमको दिखाई। और जबकि बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, बहुत ही कम समय बचता है कि ऐसा कर सकें, पर उन्होंने कहा कि आपने फ्री कहा था। जी हाँ, मैंने फ्री कहा था, पर शायद किसी ने ये भी नहीं ध्यान दिया कि मैंने कहा था कि वीडियो के माध्यम से ही हम इसमें एक सेलेक्ट करेंगे किसी की कुंडली और उसका एक हम वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। खैर, अच्छा लगा आपके प्यार का कि आपने इतना अपना तो दिखाया और आपने फ्री कुंडली अध्ययन के लिए अपनी कुंडली हमें दिखाई और हमसे आपने सलाह ली। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। आज हम उन लोगों के लिए ये कुंडली लेकर आए हैं जिन्होंने हमारे उस वीडियो में कमेंट करके अपने बारे में जानना चाहा था और हमें ऐसा लगा कि जब हम फ़ोन पर लोगों को इस प्रकार से अगर हम उनके फ्री कुंडली अध्ययन कर रहे हैं, उनको बारे में बता रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है जिन्होंने हमारे वीडियो में कमेंट किया है और उन्होंने जानना चाहा है। तो हमने अधिकतर लोगों की कुंडलियाँ उनमें से लेने का प्रयास किया है। तो आइए बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। और इसमें पहली कुंडली है भगवती कुमारी की आईडी से ये कुंडली आई है। उन्होंने किसी कल्याणी कुमारी जी के बारे में पूछा है। जन्म तिथि है 30 अक्टूबर 1992, जन्म का समय है 5:25 शाम, बिहार शरीफ। उन्होंने पूछा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कब क्वालिफाई करूंगी और भविष्य के बारे में बताइए। देखिए, आपकी कुंडली जो है मेष लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली में जो राशि है वो धनु राशि की आपकी कुंडली है। इसमें देखिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, ठीक है। और इस समय आपका चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 9वें स्थान में बैठे हैं और साथ ही राहु और शनि के मध्य में बैठे हैं। जो राहु शनि के मध्य में बैठे मतलब पाप कर्तरी योग हुआ, तो चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते। वैसे भी षटबल में सूर्य चंद्रमा अत्यंत कमज़ोर है और मंगल की स्थिति अत्यंत कमज़ोर है। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन इस प्रकार की पोस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका चंद्रमा और सूर्य का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है, मंगल का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। तो जहाँ तक आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई करने की बात की है, इसमें थोड़ा सा संदेह होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको सच बताएं कि आपको अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं है। आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने मन को मजबूत करिए और फिर आप इस पे लगिए। वैसे हम सच कहें कि हमें इसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं लगती है कि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। हमारा इरादा आपको निराश करने का नहीं है, पर आपने पूछा है तो हमारा बताना काम है। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो ईश्वर सुनेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ और चीज़ें आपने पूछी हैं कि भविष्य के बारे में बताएं। भविष्य के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, सूर्य जो है नीच का है और आपके 7th हाउस यानी विवाह घर में बैठा हुआ है और मंगल जो है लग्न से तीसरा है, ठीक है, लग्न से तीसरा है और उसकी दूसरी राशि और अपनी दूसरी राशि से वो अष्टम स्थान में है, यानी उसकी दूसरी राशि जो है वो अष्टम स्थान में पड़ती है और वहाँ से अगर गिने तो मंगल तीसरे घर में यानी वहाँ से भी अष्टम है, जो कि मंगल के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों और मेहनत का सामना करना ही पड़ेगा। विवाह के बारे में कहें तो विवाह के संबंध में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। भूमि भवन वाहन का सुख होगा, पर वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमको दिखती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। आपका साथी, आपका जीवन साथी जो होगा वो गुस्सैल प्रवृत्ति का हो सकता है और संभव है, बहुत संभव है कि उसे कोई रोग या दीर्घकालिक रोग होने की संभावना बनती है। दूसरी कुंडली है अर्चित कुलश्रेष्ठ जी, नगलोई, नई दिल्ली से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/6/1996। समय है 6:10 सुबह, नगलोई, नई दिल्ली। इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट माय कैरियर, गवर्नमेंट जॉब एंड फ्यूचर लाइफ। सभी की एक ही समस्या है। चलिए देखते हैं। इनकी कुंडली देखिए बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली है,
सूर्य लग्न पे विराजमान है, ठीक है। और देखिए आपकी कुंडली में हम तो सबसे पहले यही कहेंगे थोड़ा चारित्रिक पतन से बचें। आपको हमेशा सुख भोग और ऐश्वर्य में मन लगा रहता है। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, दुर्घटना आदि से आपको जरूर बचना चाहिए। ये आपकी कुंडली ऐसा इशारा करती है, ठीक है। शनि की दृष्टि जो है 12वें स्थान पे मंगल पर बनती है और शुक्र जो है अपनी ही राशि में वृषभ राशि में द्वादश स्थान में मंगल और बुध के साथ बैठे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस केस वगैरह से आपको बचना चाहिए। दुर्घटना की पूरी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। विवाह संबंधों में देरी और वैवाहिक जीवन में समस्या, ये आपकी कुंडली बताती है। भूमि भवन वाहन होने पर भी आपको उसका सुख कम ही मिल पाएगा। जॉब, आपका जॉब जो है, आप जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर वो गुरु के अनुसार होगा, यानी गुरु के अनुसार, यानी आप फाइनेंस या अध्ययन अध्यापन के कार्यों या इस प्रकार के किसी पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्यों से संबंधित या बोलने से संबंधित, शिक्षा देने, ज्ञान देने से संबंधित चीज़ों में अगर आप की रुचि है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस समय आपके केतु में शनि की महादशा चल रही है। तो देखिए सूर्य जो बैठे हुए हैं वो लग्न पर हैं, लग्न में हैं, बैठे हुए हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। आपकी कुंडली सिर्फ एक चीज़ कहती है, मेहनत करिए। बिना मेहनत के आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। और शनि का अंतर चल रहा है, तो शनि जो है 10वें स्थान पे बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं और शनि का केंद्रीय प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, लग्न के ऊपर पड़ रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सतर्क होना चाहिए। चंद्रमा अपनी नीच राशि पे हैं, तो ये सारी स्थितियां जो हैं बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं। आपकी कुंडली, हम आपको सलाह देते हैं कि आप लक्ष्मी जी की उपासना करें। लक्ष्मी जी आपकी इष्ट देवता बनती हैं, इष्ट देवी बनती हैं, तो अपने आप इष्ट देव के रूप में लक्ष्मी जी की आराधना करें। आपको जो भी ईश्वर देना चाहेंगे अवश्य धीरे धीरे करके प्राप्त हो जाएगा। नूतन जी हैं, ये रिवारी हरियाणा से हैं। इनकी जन्मतिथि है 15/1/1988, समय 12:15 सुबह। इन्होंने पूछा है कि मेरे लाइफ में धन की बहुत कमी है और जीवन संघर्ष में चल रहा है, लाइफ इजी कब होगी। लाइफ में संघर्ष तो सभी के है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आया है वो संघर्ष करने ही आया है। भगवान राम भी जब यहाँ आए तो उन्हें आते ही भूख और प्यास सताने लगी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि आप कलयुग में हैं, तो यहाँ की माया आपको जरूर व्याप्त होगी। तो वही चीज़ है कि हम इस कलयुग में आए हैं। संघर्ष हर एक के पास है। आप अंबानी जी से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि वो भी कष्ट में है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कष्ट ना हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हमें दूसरे का कष्ट दिखाई नहीं देता है। लाइफ इजी कब होगी, बहुत ही कठिन सवाल आपने पूछा है। लाइफ इजी कब होगी, किसी की लाइफ इजी कब होती है ये हम समझ नहीं पाए आज तक। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली को हम अध्ययन करते हैं। देखिए आपकी कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है। केतु विराजमान है लग्न में, गुरु 7वें स्थान पर अपनी ही राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं। बुध की दशा में राहु का अंतर है। सूर्य आपके बहुत ही बलवान हैं और सूर्य जो हैं आपकी कुंडली में 5वें स्थान में बैठे हैं। देखिए वैवाहिक जीवन में ये समस्या को दर्शाता है गुरु का अपनी ही राशि, किंतु अपनी ही राशि में बैठा होना, क्योंकि स्त्री की कुंडली में ये गुरु जो हैं ये विवाह के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में और विवाह के कारक भी होते हैं। राहु के साथ बैठे हैं, केतु की दृष्टि है और शनि का केंद्रीय प्रभाव बनता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विवाह के उद्देश्य से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, पुत्र संतान को कष्ट हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और विशेषतः आप शिव जी की आराधना करें, क्योंकि आपके जो इष्ट देवता बनते हैं वो शिव जी बनते हैं। तो शिव जी का आप नियमित रूप से उनकी पूजन अर्चन करें, उन्हें कच्चे दूध से अभिषेक करें या जलाभिषेक करें और अधिकाधिक उनके मंत्रों का यानी शिव मंत्रों का जप करें और सूर्य की आराधना करें। रही बात की धन की कमी है
इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि धन की कमी नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय आपकी कुंडली के अनुसार हमें समझ में आता है कि वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली में तो गृह क्लेश भी बहुत ज़्यादा है, आपके घर में कलह की स्थिति है, और अगर जो भी आपके यहाँ घर में जो कुछ भी है आपस में सुखों में अत्यंत कमी है। शनि का चतुर्थ स्थान में बैठा होना ही इस बात का द्योतक है कि इन सब चीज़ों की कमी बनती है, और गुरु का राहु के साथ बैठ के पीड़ित होना, क्योंकि गुरु भी चौथे स्थान के स्वामी बनते हैं, सुख भाव के स्वामी बनते हैं, तो उनका राहु के साथ बैठा होना और शनि का उस पर केंद्रीय प्रभाव होना, यानी शनि चौथे घर में बैठकर चौथे स्थान यानी भूमि भवन वाहन और सुखों को प्रभावित करते हैं, और उसके स्वामी चतुर्थ के स्वामी गुरु को भी राहु साथ में बैठकर प्रभावित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, और शनि भी उस पर अपना चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव रखते हैं। तो इस कारण से घर में कलह की स्थिति बनती है, जीवन में संघर्ष बनता है। तो आपको हमारी तरफ से सलाह है कि आप कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी नारायण जी का अधिकाधिक पूजन अर्चन करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, 4 पाठ कनकधारा के नियमित करें और कम से कम 16 दिन तक करें। यह एक अनुष्ठान के रूप में आप इसको करें, और इसके बाद लगातार आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ आप जीवन पर्यंत करते रहें। धन की कमी में आपको अवश्य आराम मिलेगा, धन की कमी आपकी दूर होगी, पर एक दिन में ही या कुछ ही दिनों में आप किसी चमत्कार की ऐसी आशा न रखें, आप निरंतर प्रयास करें। कमल थापा जी हैं वाराणसी से, 1/6/2004 इनकी जन्मतिथि है और समय 1:15 शाम का। इन्होंने कुछ प्रश्न नहीं पूछा है, तो इनकी कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है, और शनि में बुध का अंतर चल रहा है इनकी कुंडली में। देखिए इनकी कुंडली अगर देखा जाए सभी लग्न और लग्नेश पीड़ित हैं। कन्या लग्न की कुंडली है जो जहाँ पर बुध जो है वो अष्टम स्थान में राहु के साथ बैठे हैं। शनि का केंद्रीय प्रभाव और मंगल की दृष्टि लग्न पर यानी प्रथम स्थान पर पड़ रही है। उसके स्वामी बुध जो हैं वो राहु के साथ अष्टम स्थान में बैठकर पीड़ित हैं। चंद्रमा केतु के साथ है, और सूर्य जो है वो शनि मंगल और राहु के बीच जो है वो बैठा हुआ है। इस प्रकार से चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न तीनों ही पीड़ित हैं, और तीनों के लग्नेश पीड़ित हैं। इस स्थिति में और देखिए सूर्य लग्न के जो स्वामी होते हैं शुक्र, वो भी स्वयं सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। बैठे तो 9वें स्थान में हैं, किंतु शनि मंगल और राहु के मध्य पाप कर्तरी योग में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न तीनों ही लग्न आपकी पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत कष्ट की स्थिति में होंगे। शनि में बुध का अंतर चल रहा है, सभी लग्न और लग्नेश जो कि पीड़ित हैं, और हमें जो है आपकी कुंडली में दिख रहा है कि शिक्षा कोई खास नहीं है आपकी, और संभवतः मंगल और शनि एक साथ चूंकि 10वें स्थान में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान को देख भी रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने घर से बहुत दूर हैं, घर से आपको हटना पड़ा होगा, अपने घर से दूर हैं, और संभवतः आप विदेश में हैं या अपने देश जहां आपकी जन्म स्थान है आप वहां से दूर हैं, या नहीं है तो बहुत ही शीघ्र आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएंगे, शायद अपने देश में ही ना रहें, और यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, चोट चपेट आदि से बचे दुर्घटना की संभावना बनती है। शनि और मंगल ऐसे 10वें स्थान में बैठकर इस प्रकार की घटनाओं की सृष्टि करते हैं। आपको हमारी तरफ से सिर्फ सलाह यही है कि आप शिव जी के मंत्रों का नियमित पाठ करें, शिव जी की आराधना करें, और महामृत्युंजय का जप शीघ्रातिशीघ्र आप करें, या नहीं करवा सकते तो कोई बात करें या न करवाएं, और नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं ही शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें, और जप के पूर्व आप अपने अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने प्राणों की रक्षा, अपने दुर्घटना के नाश और सुख शांति खुशहाली से समृद्धि संपन्नता के लिए संकल्प अवश्य लें, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान बिना संकल्प के पूरा नहीं होता है। और आपको महामृत्युंजय जप कम से कम 1.25 लाख का जप करवाना चाहिए। प्रतीक चित्रगर, ये हैं प्रतीक चित्रगर जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1992, शाम 7:25 का इनका जन्म समय है, और स्थान है नासिक महाराष्ट्र। इन्होंने लिखा है कि 5 साल से बेड रेस्ट पर हूँ। बहुत लंबा समय आप बता रहे हैं कि 5 साल से आप बेड रेस्ट पर हैं।
स्पाइनल इंजरी में सुधार कब तक होगा? बहुत परेशान हूँ, उपाय बताइए। देखिए प्रतीक जी, निश्चित तौर पर आपने कई लोगों को दिखाया होगा कुंडली और बहुत से लोगों ने इसके उपाय बताए होंगे, क्योंकि 5 साल मामूली चीज़ नहीं होती, बहुत लंबा समय होता है कि आपने बिस्तर पे बिताए हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि आप बिस्तर पे हैं। हमें ऐसा लगता है कि राहु की महादशा में जब सूर्य का अंतर था, ये लगभग 2017 की बात है, तब आपको ये समस्या हुई होगी। आप ध्यान दीजिए कि आप देखिए कि ऐसा हुआ कि नहीं कि राहु की महादशा में सूर्य का अंतर 2017 में जब भी आया तब आपको ये समस्या हुई है। हो सकता है आप धन के मामले में बहुत सुखी इंसान हो, धन धान्य आपके पास प्रचुर मात्रा में हो, पर शरीर को हानि का योग बनता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और लग्न तीनों पीड़ित हैं। चंद्रमा और शनि साथ में लग्न पर ही बैठते हैं। बहुत संभव है आपके मन में कई बार ऐसा आया हो कि आत्महत्या कर लेते हैं, अपने शरीर का ही अंत कर देते हैं, क्योंकि इस समस्या से, इस बीमारी से अब और लड़ा नहीं जाता। घर में भी कलह की स्थिति बनती है, परेशानियां बनती हैं, टकराव की स्थिति पैदा होती है। भूमि भवन वाहन होते हुए भी उसमें सुखों का अभाव हो सकता है। शारीरिक कष्ट तो है ही है, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी हमें कठिनाई दिखाई पड़ रही है कि दाम्पत्य जीवन में कठिनाई होगी, क्योंकि आपका जो आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक है और मंगल का प्रभाव, मंगल की चतुर्थ दृष्टि का 7वें स्थान पर पड़ना और साथ ही वहाँ विवाह के कारक शुक्र भी बैठे हुए हैं और सूर्य जो कि क्रूर ग्रह हैं वो भी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सप्तम स्थान पीड़ित हो जाता है और शनि की सीधी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है। शनि जो है लग्न में ही बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा है, यानी लग्न और चंद्र लग्न दोनों ही पीड़ित हैं। साथ ही साथ जो सूर्य लग्न है वहाँ पर वो भी पीड़ित है और सूर्य लग्न के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो शनि के साथ है। तो लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के स्वामी, सूर्य लगने के स्वामी, माफ़ कीजिए, ये सभी पीड़ित अवस्था में है। इसलिए आपका वैवाहिक जीवन और आपको वैवाहिक जीवन में आपकी समस्याएं दिखती हैं, साथ ही साथ आपको शारीरिक रूप से भी समस्याएं दिखती हैं। इसलिए आपको जो है बहुत सोच विचार कर विवाह की ओर जाना चाहिए और किसी अच्छे समय आने पर, अगर अभी विवाह नहीं हुआ है तो समय आने पर आप कुंडली बहुत अच्छे से मैच कराकर ही विवाह करें। और बहुत संभावना है कि आपकी कुंडली जो है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि लव मैरिज की संभावना बनती है। बाकी तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या है, पर कुंडली के हिसाब से लव मैरिज की संभावना बनती है। रही बात आपका जो आपकी प्रॉब्लम है स्पाइनल इंजरी, हमने आपको पहले ही कहा कि तीनों ही लग्न, यानी लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न और उनके स्वामी जो कि पीड़ित अवस्था में हैं, इसलिए शरीर को हानि पहुंचना बहुत स्वाभाविक सा है। सूर्य अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, तो अधिकतर इस प्रकार की जो स्पाइनल इंजरी से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सूर्य के कारण या सूर्य के कमज़ोर होने या और भी बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, पर इन्हीं अवस्थाओं में ऐसा होता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सूर्य की उपासना करें और आपके इष्ट देव जो होते हैं, पंचम स्थान में शुक्र की राशि है तो शुक्र के स्वामी हुई लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी जी की उपासना इष्ट देवता के रूप में करें और सूर्य की अधिकाधिक उपासना करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें और यही आपको इस परेशानी से कुछ हद तक निजात दिलाएगा और एक दिव्य महाप्रयोग के रूप में आपकी स्पाइनल इंजरी, आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे और वह है हनुमान जी की उपासना। हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कीजिए। जी हाँ, हनुमान बाहुक की पुस्तक किसी भी पूजा की दुकान में आपको प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से आप उसे लाएं, उसको आप हनुमान बाहुक का पाठ कैसे करना है उसमें लिखा रहता है। बहुत ही संक्षिप्त विधि होती है, बहुत ही सामान्य चीज़ें उसमें लगती हैं, जो रोज़मर्रा की पूजा पाठ में जो वस्तुएं लगती हैं वही वस्तुएं उसमें लगती हैं। और आप उसका पाठ, अगर आपको संभव ना हो सके तो आपके घर का कोई सदस्य आपके लिए संकल्प पूर्वक उसका पाठ करे। 11 पाठ, कम से कम 21 दिन तक ऐसा पाठ करें और प्रतिदिन 11 पाठ, यानी 11 पाठ का प्रतिदिन उसका पाठ करना है। 11 पाठ आप करिए और 21 दिन तक लगातार करिए। और उस पर भी अगर आपको आराम नहीं लगता है
तो जब तक आपको इस रोग से मुक्ति न मिल जाए तब तक आप 21-21 दिन या 11-11 दिन का संकल्प लेते हुए इस पाठ का 11 बार नित्य पाठ करें। 100% आपकी यह समस्या हनुमान जी की कृपा से दूर होगी। ऐसे अनुभूत प्रयोग हमने बहुत सारे लोगों को कराए हैं और स्वयं भी करके जीवन में देखे हैं। ऐसी समस्याएं जिनका कोई इलाज नहीं, कोई तोड़ नहीं, वो समस्याएं हनुमान बाहु से ठीक होती पाई गई हैं। तो निश्चित रूप से आपको भी इससे लाभ होगा। और आपकी कुंडली में 6वें और 8वें स्थान के स्वामी, 6वें स्थान के स्वामी होते हैं बुध, 8वें स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, और साथ में एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र 7वें स्थान में बैठा है। देखा जाए तो जब 6वें और 8वें के स्वामियों के साथ अगर कोई शुभ ग्रह कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाए तो इसे शत्रु वृद्धि योग कहते हैं, यानी शत्रुओं की वृद्धि। आपके शत्रुओं की निरंतर वृद्धि होती रहती है, एक से शत्रुता खत्म नहीं हो पाती, 4 नए शत्रु आपके बन जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है और आप शत्रुओं से पीड़ित हैं या अज्ञात शत्रुओं से पीड़ित हैं और ये दीर्घकालिक रोग की ओर भी इशारा करता है, तो शत्रु भी एक प्रकार के रोग ही है। तो आप हनुमान जी की उपासना जो आप स्वयं कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना करें, संकल्प पूर्वक करें कि हमारे शत्रुओं का, हमारे रोगों का रोग आदि का शमन हो। इस संकल्प के साथ आप हनुमान जी की पूजा करें। और अगर कोई वैसे आपकी कोई दुश्मनी है कि आपके लोग आपके शत्रु बन जाते हैं और आपकी कोई बहुत ज़्यादा घातक स्तर पे जानलेवा दुश्मनी अगर पैदा हो रही है या छिपे हुए शत्रु हैं जिनसे आप लगातार पीड़ित होते जा रहे हैं, तो फिर आपको बगलामुखी का पाठ कराना चाहिए। आशा है कि आपको हमारा बताया हुआ उपाय पसंद आएगा, आप इसे करें और आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आपको और कुछ समस्या लगती है और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। गौरव गुप्ता जी, ये नई दिल्ली से इन्होंने अपनी बहू की डेट ऑफ बर्थ भेजी है। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरी बहू की डेट ऑफ बर्थ 1/5/1993 रात 10:28 की है। जन्म स्थान दिल्ली है। बहू को गुस्सा बहुत आता है। मंगल की दशा कैसी रहेगी जो 2024 में शुरू होगी? मंगल नीच का होकर 8वें घर में बैठा है। जरूर बताइए, कोई मजबूत उपाय बताइए। मजबूत उपाय भी बताइए, बहुत मजबूत उपाय बताएंगे जिससे कि मंगल के बुरे प्रभाव से बचाव हो सके। देखिए, हंसी आई, बुरा नहीं मानिएगा। मजबूत उपाय आपने लिखा, सारे उपाय मजबूत होते हैं, बस करने वाला मजबूत होना चाहिए। अगर उसने किसी भी चीज़ को आप लगन के साथ करते हैं तो उसमें रिजल्ट ज़रूर आता है। दूसरी बात, आप तो स्वयं ही ज्योतिषी हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया। 2024 तक आप पहुंच गए और आपने बहुत कुछ देखा। आप स्वयं ही देख के बता रहे हैं कि मंगल नीच का है। तो देखा जाए तो अगर 8वें स्थान में मंगल बैठा है तो ये मांगलिक भी हुई कुंडली, धनु लग्न की कुंडली है। मंगल इसमें 5वें और 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। तो अपने द्वादश स्थान वैसे भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता, अष्टम स्थान भी अच्छा नहीं है। मंगल चूँकि 8वें स्थान में बैठे हैं तो वो पीड़ित हो गए, और लग्न के लिए मंगल का 8वें बैठना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ विवाह घर जो है वो पाप कर्तरी योग में केतु और मंगल के बीच में आ गया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बुध जो है वो शुक्र और केतु के बीच में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं विवाह को लेके लगती हैं। विवाह तो हो गया है पर उसमें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। खैर, इन सब के अलावा मंगल, जो सबसे बड़ी बात है कि मंगल नीच का है, और यही सबसे अच्छी बात है। जो आप मंगल को लेकर परेशान हैं, मंगल को लेकर आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में मंगल दोष बनता ही नहीं है। आप कहेंगे कि सीधा सीधा मंगल नीच का होकर अष्टम स्थान में बैठा है, इसे मांगलिक दोष कहते हैं, और मंगल नीच का, और आप कह रहे हैं कि मंगल दोष नहीं बनता। जी हाँ, मंगल दोष नहीं बनता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मंगल पीड़ित हो गया है, आप देखिए कि मंगल अपने आप में एक तो नीच का हो गया है और अष्टम स्थान में बैठा है, नीच का हो गया है। ठीक है, तो नीच का हो गया है, और बस इसी कारण से इसे मंगल दोष समाप्त हो जाए। बस यही एकमात्र कारण है। इस एक कारण के भी कारण ये जो है मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको मंगल के नीच होने या मांगलिक होने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल क्रूर ग्रह है, मारक ग्रह है, गुस्सा दिलाता है, थोड़ा बहुत ये सब चलता है। तो इससे आपको अब इसको ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। थोड़ा सा अपने
बोलने बात करने में थोड़ा सा कंट्रोल रखें आपकी बहू, बस यही एक सलाह हो सकती है। वर्तमान में देखिए आपकी इस कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र जो है चौथे स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये कहा जा सकता है कि आपके पास या आपकी बहू के पास भूमि, भवन और वाहन बहुत ही उच्चतम स्तर के हैं, बहुत ही सुंदर घर में रहते हैं और निश्चित तौर पर आपके पास, आपकी बहू के पास एक बड़ा वाहन होगा, कोई बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर होनी चाहिए, ठीक है, जिसका कि ऐसा भूमि, भवन, वाहन, ऐसा घर कि जो देखने के लिए लोग लालायित हों कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, उस प्रकार का आपका परिवार का ऐश्वर्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। चंद्रमा जो हैं आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं और 9वें स्थान में विराजमान हैं, और सूर्य तथा बुध का केंद्रीय प्रभाव भी इस मंगल पर जो अष्टम में बैठे हुए हैं उन पर पड़ रहा है, केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। राहु की दृष्टि भी मंगल पर है और मंगल स्वयं जो है एकादश स्थान को देख रहे हैं, द्वितीय स्थान को देख रहे हैं और तृतीय स्थान को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मंगल से परेशान होने की ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि आप उससे परेशान हों। चंद्रमा में शुक्र का जो अंतर है, तो आप देखिए कि शुक्र जो है चंद्रमा से अष्टम स्थान पे विराजमान है तथा शुक्र जो कि अंतर्दशानाथ हैं, लग्नेश गुरु के शत्रु हैं। अतः देखा जाए तो घर में समस्या, सुखों की कमी का अनुभव आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी आपको सुखों में समस्या आ रही है, जबकि भूमि, भवन, वाहन का सुख, संपन्नता सब चीज़ है, उसके बावजूद भी आप जो है जीवन में कलह से परेशान हैं। रही बात मंगल के, बता ही चुका हूँ, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इस कुंडली में आपको मंगल से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप देखा जाए इस कुंडली के हिसाब से तो इष्ट देवता मंगल देवता बनते हैं, तो मंगल की आराधना करें और सुख से जीवन व्यतीत करें, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। नेहा जी, ये इन्होंने कमेंट किया है, ये भीखन गांव, खरगोन, मध्य प्रदेश से इन्होंने हमको ये मैसेज किया है। इसमें इन्होंने जन्म तारीख बताई है 8 फरवरी 2091, जन्म 7:30। देखिए ये धनु लग्न की कुंडली बनती है, जहाँ पर स्वयं गुरु अपने लग्न में, अपनी ही राशि में विराजमान है और वृश्चिक राशि है इनकी। और भी ग्रह स्थितियों को अगर देखा जाए तो शनि जो हैं अपनी मकर राशि में 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और उनकी तृतीय दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। देखिए इस कुंडली में देखते ही साथ ही पता चलता है कि आप बहुत ही सत्यवादी, आदर्शवादी और आध्यात्मिक नेचर की हैं और गुप्त विद्याओं की जानकारी या उनमें बहुत ज़्यादा रुचि आपकी हो सकती है। वर्तमान में शनि में बुध की अंतर्दशा है, शनि की महादशा चल रही है और उसमें बुध का अंतर है। और आप ये देखिए कि शनि देव की तृतीय दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है और जो बुध हैं वो शनि से द्वादश होकर बैठे हैं और सूर्य, बुध और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ घरेलू और शारीरिक समस्याओं से आप परेशान हैं। अगर संतान है तो कुछ परेशानी हो सकती है। घर, परिवार, कुटुंब से दूरियां हो सकती हैं। चंद्रमा आपका नीच राशि का है और 9वें स्थान में बैठा है और पंचम से पंचम होकर बैठा है, तो ये स्थिति तो देखा जाए अच्छी है, किंतु वह नीच का होकर बैठा है। हालांकि बहुत ज़्यादा चंद्रमा से समस्या नहीं लगती है। गुरु की भी दृष्टि ऐसे नीच के चंद्रमा पर, जो कि 9वें स्थान में बैठे हैं, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। पति को कुछ समस्या हो सकती है। आपका घर भी अत्यंत सुंदर होना चाहिए।
एक बात ज़रूर है कि आप किसी को उधार मत दें। हो सकता है आप उधार की समस्या से पीड़ित हों। आप जिसको भी धन दे देती हैं आपको धन वापस लौट के ना मिलेगा और ना कभी मिला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी को आप उधार बिल्कुल भी मत दें, और दिया है तो अब उसको पाने की आशा, तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि पाने की आशा नहीं है। आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को कच्चे दूध से स्नान कराएं, जलाभिषेक करें, उनके मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें। आप जो है अपने घर परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, संबंधियों सभी का बहुत ध्यान रखती हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए करती हैं। आप अत्यंत सत्यवादी और आदर्शवादी हैं, और यही सत्यवादिता, यही आदर्शवादिता ही आपकी परेशानी का कारण है। थोड़ा सा समय के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से अपने बर्ताव में अपने परिवर्तन लाएं, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो सके, और अपने बारे में ध्यान दें। बाकी सब कुछ चल ही रहा है। ये रहा आज की आप सभी के कुंडली का एक संक्षिप्त अध्ययन। संक्षिप्त इसलिए क्योंकि हमने बताया आपको संक्षिप्त में है, इसके लिए हमने अपनी पूरी मेहनत लगाई है कि आपको हम संतुष्ट कर सकें, आपको बता सकें। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ आप और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के रूप में हमसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख दीजिए आप क्या जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक व्यक्ति का पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकें। और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप किन चीज़ों पे, किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें बताएं। हम आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।